वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम तक हमने लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की एक एग्जांपल सॉल्व की थी। अब हम उसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है जी आपके पास कि अ फार्मर हैज़ 32 एग्स। फार्मर के पास कितने एग्स हैं? 32। 7 आउट ऑफ 32 है ब्लड स्पॉट। क्या आपके पास क्या है कि उसमें से 7 जो हैं उनके ऊपर क्या है? ब्लड स्पॉट है। एग्स और फॉर्म बॉक्स चेक्ड वन बाय वन। किस तरह हमने चेक किए? वन बाय वन चेक किए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट एग इज स्पॉट, यानी कि फर्स्ट के ऊपर ब्लड स्पॉट हो, सेकंड एंड थर्ड जो है वो क्या होने चाहिए? दोनों जो है वो क्लियर होने चाहिए। सेकंड और थर्ड क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका कि फोर एग्स आर चेक्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी अल्टरनेट ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वन इज़ क्लियर, यानी कि अल्टरनेट ऑर्डर में हो, फर्स्ट क्लियर हो, सेकंड स्पॉट वाला हो, थर्ड क्लियर हो, फोर्थ जो है वो स्पॉट वाला हो। इस तरह हमने क्या करनी है? इस सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। खैर सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो उसमें देख लेंगे। पहले हम देखते हैं जी हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि आपके पास जो एग है वो क्या होना चाहिए? स्पॉट वाला होना चाहिए। फर्स्ट एग क्या होना चाहिए? स्पॉट वाला होना चाहिए। हमने इवेंट डिफाइन कर लिए हैं कि S1 जो इवेंट है फर्स्ट एग इज स्पॉट। C2 हमने नाम दे, टू इसलिए दिया है कि सेकंड एग है। सेकंड एग जो है वो क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। C3 हमने नाम दे दिया है, थर्ड जो है वो क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहले हम देखते हैं कि आपके पास क्या बनेगा। इसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी हमने किसकी फाइंड आउट करनी है? प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है S1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3। ठीक है, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड, तो क्या फार्मूला बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 मल्टीप्लाई बाय C2 गिवन S1। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा? C3 गिवन S1 इंटरसेक्शन C2, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? इन तीनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा अगर थर्ड पार्ट हुआ तो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉट वाली। अब स्पॉट वाली प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 7/32, यानी कि टोटल एग जो हैं वो 32 हैं और स्पॉट वाले कितने हैं? 7। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 7/32। नेक्स्ट क्योंकि एक एग कम हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा? टोटल 31 हो जाएंगे और क्लियर कितने हैं? 25। तो 25/31। और लास्ट वन क्या आ जाएगा? 24/30, क्योंकि टोटल भी एक कम हो जाएगा और ये आपके पास कितना हो जाएगा? 24/30 हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 35/248 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में आपके पास था कि 4 एग्स चेक करने हमने और अल्टरनेट ऑर्डर में आना चाहिए कि फर्स्ट क्लियर होना चाहिए, सेकंड स्पॉट वाला होना चाहिए, थर्ड क्लियर होना चाहिए, फोर्थ जो है वो स्पॉट वाला होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास क्या होगा? अब पहला क्लियर हो, पहले क्लियर, क्योंकि क्लियर जो है 25 है और टोटल 32 है, तो ये आपके पास 25/32। नेक्स्ट आपके पास स्पॉट वाला 7 है और टोटल एक कम हो जाएगा, 31 हो जाएगा, एक कम होता जाएगा टोटल में से। अब अगेन क्लियर जो है एक पहले निकल चुका है, तो ये क्या हो जाएगा? 24/30 हो जाएगा। और लास्ट वन क्या हो जाएगा? 6/29 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपके पास बन जाएगा 105/3596। ठीक है, 105/3596। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी? इनकी प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट हमने करने हैं जी, नेक्स्ट आपके पास है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम है जी, इफ द इवेंट्स A1 A2 A3 सो ऑन A के फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ ए सैम्पल स्पेस, कि ये आपके पास इस तरह की इवेंट है कि सैम्पल स्पेस की पार्टीशन कर देते हैं और पार्टीशन इस तरह करते हैं कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, कि इनमें कॉमन एलिमेंट जो है वो कोई भी नहीं है और इनका यूनियन जो है वो एस की इक्वल है।
इनमें कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है और इनका यूनियन जो है वो किसके इक्वल है, एस के इक्वल है। एंड इफ बी इज एनी अदर इवेंट ऑफ एस सच दैट इट कैन अकर ओनली इफ वन ऑफ ए आई इज अकर। कि हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास बी जो है वो कोई एक अदर इवेंट है, इस तरह का इवेंट है कि वो तभी अकर करेगा जब आपके पास इन ए आईज में से कोई एक जो है वो अकर करे, तो तब बी जो है वो आपके पास क्या करेगा, अकर करेगा। देन आपके पास बेस थ्योरम क्या कहता है कि ए आई गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए I into probability of B given AI divided by sum of summation probability of AI into probability of B given AI। यहाँ पे समीशन है और नॉमिनेटर में क्या है, जस्ट यहाँ पे अगर वन होगा तो यहाँ पे वन वन आ जाएगा आई की जगह, और यहाँ पे अगर थ्री इवेंट है तो वन पहले पुट करेंगे, प्लस टू प्लस थ्री एंड सो ऑन। वो जब हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास क्लियर हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं जी। एग्जांपल है आपके पास कि द मेंबर ऑफ कंसल्टिंग फर्म रेंट कार्स फ्रॉम थ्री रेंटल एजेंसी। कि आपके पास एक रेंटल कार है, कंसल्ट करते हैं जी थ्री एजेंसीज को। पहली एजेंसी से जो उनका डाटा आता है वो आपके पास 40% है जो आपके पास उनका, और दूसरे में 35 है, तीसरे में 25% है। ठीक है, इफ 8% ऑफ द कार एजेंसी वन आर ट्यून अप नीड टू ट्यून अप। ठीक है, कि आपके पास जो पहली एजेंसी है उसका 8% कार ऐसी हैं जो आपके पास जिनको ट्यून की ज़रूरत होती है, जबकि दूसरी जो एजेंसी है उसमें कितने हैं, 18% है। ठीक है, थर्ड जो है उसमें कितनी है आपके पास, 7% है। अब हमने बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि आपके पास इफ़ ए रेंटल कार डिलीवर फ्रॉम ए कंसल्टेंट फर्म, कि जो फर्म को डिलीवर हो गई कार नीड अ ट्यून अप, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम रेंटल एजेंसी टू। कि आपके पास क्या आना चाहिए कि रेंटल एजेंसी टू से आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे काम होने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी के फलाने बंदे ने काम किया है फलानी एजेंसी से, ये आपके पास माल आया है, वो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। लेट ए वन बी द इवेंट दैट मेंबर ऑफ कंसल्टिंग फर्म एजेंसी वन। ए वन हम कह देते हैं एजेंसी वन के लिए, तो ए वन की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 40% है, तो ये आपके पास 0.4 आ जाएगा। ए टू जो है वो सेकंड के लिए कह देते हैं, सेकंड के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, 0.35 आ जाएगा। ए थ्री जो है वो हम कह देते हैं थर्ड एजेंसी के लिए, जो कि आपके पास 0.25 आ जाएगा। और डब्ल्यू हम डिफाइन कर लेते हैं कि ट्यून अप। ठीक है, डब्ल्यू बी द इवेंट दैट डिफाइन द ट्यून अप ऑफ द कार, नीड अ कार ट्यून अप। अब पहली एजेंसी के लिए कितना था, 8% था, तो ये आपके पास क्या हो कि नीड टू ट्यून अप और पहली एजेंसी से आए, वो क्या हो जाएगी 0.08, और दूसरी आपके पास क्या आ जाएगा 0.18, और नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा डब्ल्यू गिवन ए थ्री 0.07। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट क्या करने हैं, फाइंड आउट हमने करना है कि एजेंसी टू से हो और नीड टू ट्यून अप हो। इसके लिए क्योंकि तीन कार्स हैं तो नीचे हम थ्री तक जाएंगे, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.56 आ जाएगा। इसी से रिलेटेड हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जी। एग्जाम्पल है जी आपके पास थ्री जार्स ऑफ ए फॉलोइंग प्रोपोर्शन वाइट एंड ब्लैक बॉल। तीन जार्स हैं जी हमारे पास, जिसमें पहले जार में एक वाइट बॉल है, दो ब्लैक बॉल हैं, दूसरे जार में दो ब्लैक वाइट बॉल हैं, एक ब्लैक बॉल है, तीसरे जार में दो वाइट हैं और दो ब्लैक बॉल है। वन जार इज सिलेक्टेड एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, इट टर्न टू बी वाइट। एक जार सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने बॉल ड्रा की जो कि वाइट निकली,
अब हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो किस में से आनी चाहिए, वो आनी चाहिए जार सी में से। इवेंट हम डिफाइन कर लेते हैं। A1 जो इवेंट है आपके पास जार ए के लिए, A2 जो इवेंट है वो जार बी के लिए, और A3 जो है वो सी के लिए। अब तीनों जार की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी 1/3 1/3 1/3। उसके बाद हम देखते हैं जी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी जार वन में से, पहले जार में से, क्योंकि एक वाइट है और टोटल जो है वो आपके पास, टोटल जो है वो आपके पास, टोटल आपके पास 3 हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जार टू में वाइट 2 हैं और टोटल 3 हैं, तो ये आपके पास 2/3 हो जाएगा। लास्ट वाले जार में 2/4 हो जाएगा क्योंकि वाइट 2 हैं और आपके पास टोटल 4 है। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, A3 गिवन W। अब इसमें वैल्यू नॉमिनेटर में जस्ट चेंज आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन A3। डिनोमिनेटर में इन सब का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। गुड बाय।